हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो कक्षा 10 एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसमें जो आपकी प्रश्नावली है 3.5, इसका जो आज हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पार्ट 1 में आपको, ठीक है, करा रखे हैं बहुत ही आसान वे में। मैंने आपको समझा रखा, ठीक है, पार्ट 1 में ये सभी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पार्ट 1 में किए थे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर जो 4 में, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इन क्वेश्चंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को आज हम बहुत ही डिटेल्स में, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्या कहता है, ठीक है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ आप कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई सी भी विधि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई स्पेशली नहीं बोला गया कि आपको किस विधि से करना। ठीक है, आपको जो भी विधि अच्छी लगा आप उस विधि से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 3 मेथड पढ़ाए हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया था, उसके बाद आपने विलोपन विधि पढ़ा था, उसके बाद लास्ट में, ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, वज्र गुणन विधि। ये तीनों मेथड मैंने आपको करा चुका हूँ। अगर आपको जो भी मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरे लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट और सबसे आसान विलोपन विधि है। तो मैं ये सभी क्वेश्चंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम्स को विलोपन विधि से ही कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 का पहला पार्ट है वो क्या कहता है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन का भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी, ठीक है, बहुत सारे कर रखे हैं। तो आज के वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैथ्स में आपको बस प्रैक्टिस करनी है आपके लिए। ठीक है, मैथ्स जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए। अब वो प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू देंगे, रेगुलर आप चैनल पर बने रहेंगे, तो आपके लिए मैथ, ठीक है, बहुत ही आसान होने वाला है। तो आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन में, माना छात्रावास का नियत व्यय। ठीक है, जो आपका छात्रावास है उसका जो नियत व्यय है वो कितना है। ठीक है, माना छात्रावास का नियत व्यय है x रुपया। ठीक है, x रुपये तथा प्रतिदिन प्रतिदिन भोजन का, ठीक है, भोजन का जो अतिरिक्त व्यय है उसको हम y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अतिरिक्त व्यय उसको क्या मान लेते हैं हम, y रुपये। ठीक है, y रुपये आपको शर्त दे रखी है। ठीक है, उन शर्तों को फॉलो करना और हमें क्वेश्चन का, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसको करना है। तो लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार, जो आपके क्वेश्चन की पहली शर्त है वो क्या कहती है। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार जो विद्यार्थी है, ठीक है, कितने दिन भोजन करता है, वो 20 दिन। तो लिखेंगे 20 दिनों के लिए, 20 दिनों में कितने रुपए खर्च करता है वो। ठीक है, 20 दिनों में जो है वो कितने रुपए खर्च करता है, 1000 रुपये। ठीक है, 20 दिनों के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं उसको। ठीक है, तो आपके पास नियत व्यय x है और प्रतिदिन का, ठीक है, एक दिन का अतिरिक्त व्यय कितना है, y रुपये। तो 20 दिनों के लिए कितना हो जाएगा उसका, 20y। ठीक है, 20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, ये आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह तो लिखेंगे हम दूसरी शर्त अनुसार, जो क्वेश्चन की दूसरी शर्त है वो क्या कहती है। ठीक है, दूसरी शर्त अनुसार जो विद्यार्थी है, ठीक है, इस बार कितने दिन भोजन करेगा, वो 26 दिन।
26 दिनों के लिए लिखेंगे हम। 26 दिनों के लिए, 26 दिनों के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं उसके, ठीक है, 1180 रुपया, ठीक है। आपके पास, ठीक है, नियत व्यय x रुपये है और अतिरिक्त व्यय y रुपये, तो 26 दिनों के लिए आपका 26y हो जाएगा इज इक्वल टू 1180 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन चुका है, ठीक है। अब हम इन दोनों समीकरणों को किस विधि से सोल्व करेंगे, विलोपन विधि से, ठीक है। सबसे बेस्ट विधि है और सबसे आसान विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ये आपके पास समीकरण 1 और 2 दे रखे। समीकरण 1 है आपके पास x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये आपके पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 अभी निकाली है, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 रुपये, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं हम x का गुणांक और y का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो आपके पास वो सेम चिन्ह है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ठीक है। सेम चिन्हों पर क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। घटाने पर आपके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस ये आपका माइनस, प्लस प्लस ये आपका माइनस। तो प्लस से माइनस वाला x कट जाएगा, आपका माइनस का 26y है और प्लस का 20y, तो आपके पास माइनस का 6y बचेगा इज इक्वल टू, इधर भी आपका माइनस का 180 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, यहाँ पर 6 गुणा में है तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। 6 6 18, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, वो 30। अब हम y का मान किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे, ठीक है। y का मान रख देंगे हम किसी भी इक्वेशन में, तो आपका x का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपको 1, ये है आपके पास x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 1। x प्लस 20, y की वैल्यू 30 है, इज इक्वल टू 1000। x प्लस, ठीक है, 20 और 30 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 600 बनेगा, इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 600 इधर को लेकर जाएंगे, माइनस को हो जाएगा 600, 1000 माइनस का 600 इधर हो जाएगा अगर, तो जो आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है, x की जो वैल्यू है तो आपके पास कितनी आएगी, वो 400 रुपये आएगी, ठीक है। 1000 में से अगर आप 600 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, x की वैल्यू कितना आएगा, 400 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 400। x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, अतः जो क्वेश्चन में मानते हैं, ठीक है, अतः छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय बराबर, ठीक है, x रुपये माना था, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 400, तो जो छात्रावास का नियत व्यय है वो कितना आया, ठीक है, 400 रुपये, तथा प्रतिदिन भोजन का, ठीक है, प्रतिदिन भोजन पर जो अतिरिक्त खर्च हो रहा था वो कितने रुपए आया, प्रतिदिन भोजन पर अतिरिक्त व्यय वो हमने माना था, ठीक है, y, वो कितना है हमारे पास, 30 रुपये, ठीक है। ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पहला पार्ट, ठीक है, हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन, ठीक है, जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से। आइए करते हैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये आपको दे रखा, ठीक है, सेकंड पार्ट। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न निकालनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है। ये भी, ठीक है, मैं कराऊंगा आपको, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको कराने वाला हूँ। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये आपको दे रखा सेकंड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है। आइए करते हैं, ठीक है, इसको। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, तो मान लेंगे, ठीक है, माना वह भिन्न, ठीक है, वह भिन्न x/y है, ठीक है। जो हमें भिन्न निकालनी है वो कितनी है, x/y। आपको मालूम है, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, हमारा अंश होता है, ठीक है, क्या होता है, अंश, ठीक है। नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चन में शर्त दे रखी है, शर्त के अनुसार हमें क्वेश्चन सोल्व करना। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहली जो शर्त है आपकी क्वेश्चन की वो क्या कहती है? प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में जो भिन्न आपकी 1/3 हो जाती है उसके अंश से एक घटा दिया जाता है। ठीक है, अंश से क्या करना, हम एक घटाना। हमारे पास अंश x है, एक घटाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, हर आपका सेम रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितनी हो जाती है भिन्न, वो 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x कम 3x माइनस 3 कम 3 इज इक्वल टू y की 1 से गुणा करेंगे y। ठीक है, अचर पद एक तरफ और चर पद एक साइड करते हैं। 3x y को इधर लाएंगे, माइनस को हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इधर को लेकर जाएंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन की दूसरी शर्त क्या कहती है? ठीक है, लिखेंगे हम दूसरी शर्तानुसार। जो आपकी क्वेश्चन की दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में क्या कहती है? ठीक है, क्वेश्चन की शर्त क्या कहती है? ठीक है, इस बार जो है 1/4 हो जाएगी भिन्न। ठीक है, आपकी 1/4 जब हर में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास अंश ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x हर में 8 जोड़ना है हमें, तो y प्लस 8 हो जाएगा। जो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है, वो 1/4 हो जाती है। त्रिशी गुणा करेंगे, 4x कम 4x इज इक्वल टू y की 1 से गुणा करेंगे y, और 8 की 1 से करेंगे 8। ठीक है, तो 4x y को इधर लेकर आएंगे, माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 आ चुके हैं। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे किससे? विलोपन विधि से। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये आपके समीकरण 1 क्या थी, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, ये आपके पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 ये है आपके पास 4x माइनस के y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर y का गुणांक सेम है। ठीक है, और चिन्ह क्या हमारे पास, चिन्ह भी सेम है। जब आपके पास चिन्ह सेम होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, घटाने पर आपके जो सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस से माइनस का y कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर ठीक है 4x में से अगर आप 3x घटाएंगे तो माइनस का x बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो कितनी आई है, x की वैल्यू 5। ठीक है, x का मान कितना आया हमारे पास, 5 आया। अब हम x का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आप उससे क्या निकल जाएगा, आपका y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो रखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपके पास 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 है। 3x का मान अभी निकाला 5 माइनस के y इज इक्वल टू 3, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएंगे, माइनस के y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर माइनस के y बचेगा इधर, 3 15 इधर लाएंगे, ये भी आपका माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस के y इज इक्वल टू इधर 15 में से अगर आप 3 घटाते हैं माइनस के 12 बचेगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो जो y का वैल्यू कितना आएगा, y बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, y का मान 12 है। ठीक है, तो लिख देंगे हम अतः वह भिन्न। ठीक है, वह भिन्न क्या मानी थी हमने, वह भिन्न x बटे y, x का मान कितना है हमारे पास 5, y की वैल्यू अभी आई ठीक है 12, तो वो जो भिन्न है ठीक है कितनी होगी, वो 5/12 हो जाएगी। ठीक है, वह भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ठीक है बहुत ही सरल भाषा में समझ आया होगा। इसके बाद करते हैं, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। ठीक है, सही उत्तर पर कितने अंक मिलने, उसको 3 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसका जो थर्ड पार्ट है इसको भी करते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पूछी है तो मान लेंगे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में माना सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या, जो टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या है वो x है। ठीक है, तथा गलत प्रश्नों की संख्या
ठीक है। गलत प्रश्न यानी कि अशुद्ध प्रश्न, गलत प्रश्नों की संख्या उसको हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, y। आपके पास सही प्रश्न x है और गलत प्रश्न y है, तो आपके पास जो टोटल प्रश्न है कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। तो लिख देंगे हम अतः कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या, जो आपके पास कुल प्रश्न की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगी। अब हम आपके क्वेश्चन में शर्त दे रखी है, उनको शर्तों को फॉलो करेंगे और हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। आपके जो क्वेश्चन में पहली शर्त है वो क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। पहली शर्त में, ठीक है, यश जो है टेस्ट में 40 अंक अर्जित करेगा, ठीक है, उसको टेस्ट में कितने अंक प्राप्त होंगे, 40। सही उत्तर पर कितने अंक मिलेंगे उसको, 3 अंक, ठीक है। सही पर यहाँ पर कितने हैं, x है, तो 3 प्रश्नों के लिए 3x हो जाएंगे। और उसके बाद, ठीक है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटेगा, ठीक है, अशुद्ध के लिए y कट रहा तो 1 y कटेगा, यानी कि y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है उसको, 40 अंक, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया इजिली। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन में दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में क्या कहता, तो लिखेंगे हम दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार यस दूसरी शर्त में 50 अंक अर्जित करेगा, ठीक है। कितने अंक अर्जित करेगा, 50। 4 अंक मिलेंगे सही उत्तर के लिए, ठीक है, 1 अंक के लिए x मिलता है, 4 के लिए 4x मिलेंगे माइनस, ठीक है। गलत पर इस बार, ठीक है, 2 प्रश्न कट रहे हैं, तो 2y इज इक्वल टू आपके पास टोटल कितने मिल रहे हैं आपको, 50, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 4 को तो आपके पास 2 दूनी 4, 2x माइनस, ठीक है, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 बचेगा, यानी कि y बचेगा। इधर 2 से 50 को भाग करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2 बन गया। लिखेंगे अब हम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, आपके पास दोनों समीकरण तैयार है। तो समीकरण 1 आपके पास ये है 3x माइनस के y इज इक्वल टू 40। दूसरी समीकरण है आपके पास 2x माइनस के y इज इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ पर y का गुणांक क्या सेम है और सेम ही चिन्ह है, तो क्या करेंगे हम, घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे, प्लस प्लस ये माइनस, माइनस माइनस आपका ये प्लस और ये आपका माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस वाला y कट जाएगा। 3x में से अगर आप 2x घटाएंगे आपके पास 1x बचेगा इज इक्वल टू इधर 25, घटाएंगे 40 में से तो आपके पास 15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 15। x की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई है, वो 15। अब हम x का मान लगा देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप x का मान रख दीजिए। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपके पास, ये आपके पास समीकरण 1 है 3x माइनस के y इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 ये x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 15 है, ठीक है। 3 गुणा 15 माइनस के y इज इक्वल टू 40, 15 तिया इनकी गुणा करेंगे आपस में, 15 तिया 45 हो जाएगा आपका, माइनस के y इज इक्वल टू 40, ठीक है। माइनस का y बराबर 40, 45 इधर आकर ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू इधर माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास, ठीक है, 5। कितना आ गया y का मान, 5 आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे हम लास्ट में, ठीक है, क्या लिखते हैं, जो हम शुरू में स्टेटमेंट मानते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम अतः कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक है, जो टेस्ट में कुल प्रश्न थे वो कितने थे, ठीक है, यही पूछा आपसे, कुल प्रश्नों की संख्या ही पूछी है। तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस के y बराबर, ठीक है, x का मान हमारे पास 15 आया है, y का मान कितना हमारे पास 5, 15 और 5 आपका कितना होगा 20, ठीक है। जो आपके पास टेस्ट में कुल प्रश्न थे वो कितने आए हमारे पास 20, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसी का जो 4th पार्ट है उसको देखते हैं। ये आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको, ठीक है, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ग्राफ समझेंगे, यानी कि चित्र समझेंगे, चित्र की सहायता से अगर आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। दो कार दे रखी हैं आपको। मान लीजिए कोई आपकी कार ए है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है एक कार, और आपकी जो बी कार है यहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी कार बी है। इन दोनों कारों के जो बीच की दूरी है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों कारों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं हम, ठीक है, ए जो कार है उसकी जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो y कार है आपकी, उसकी चाल मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमें x और y के मान निकाल देने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। कंडीशन दे रखी है, जब कार एक ही दिशा में हो, मान लीजिए, यानी कि कार आपकी ए इस साइड जा रही है तो बी कार भी आपकी इधर ही चलेगी, ठीक है, एक ही तरफ चलेंगी कारें। तो जो गैप होगा आपका, ठीक है, कितने किलोमीटर का गैप है, 100 किलोमीटर का है, ठीक है। तो गैप है दोनों कारों में, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, माइनस करेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी जो दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए आपकी कार कोई एक कार यहाँ पर है और बी कार आपकी यहाँ पर है, ठीक है। इधर आपकी कोई कार बी है, और जो इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ठीक है, दोनों कारों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर। इस बार जो कार है विपरीत दिशा में चल रही है। मान लीजिए अगर आपकी कार इधर जा रही है तो कार भी किधर आएगी, ठीक है, इधर आएगी। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जो दूरी है, दूरी क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो क्या कर देंगे, ऐसी कंडीशन के लिए हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं। जो क्वेश्चन की शर्त है, पहली शर्त क्या कहती है, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त है क्वेश्चन की, वो क्या कहती है, ठीक है, जब कार है एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। पहली कार है जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो लिखेंगे हम जब कार है एक ही दिशा में हो, जब कार है एक ही दिशा में हो, ठीक है। जब कार एक ही दिशा में होंगी तो 5 घंटे के बाद मिलेंगे, ठीक है, 5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो लिखेंगे हम 5 घंटे, 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, कार ए द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी। ये आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, दूरी का। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, समय गुणा चाल, ठीक है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। हमारे पास यहाँ, ठीक है, समय कितना, 5 घंटे है, और जो कार ए है उसकी जो चाल कितनी है, वो x है। तो आपके पास कितना हो गया, वो दूरी 5x हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा 5 घंटे में जो आपकी कार बी है, 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी, ठीक है। समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, ठीक है। समय यहाँ पर भी कितना, 5 घंटा, ठीक है। चाल कितनी है, हमारी जो कार बी है उसकी y है, तो आपका कितना हो गया, ये दूरी 5 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 5। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार जब कार क्या है एक ही दिशा में चल रही तो क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि आपके पास 5x माइनस के 5 जो आपकी दूरी है, ठीक है, कितनी दूरी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, दोनों कारों के बीच में 100 किलोमीटर, ठीक है। ये भी 5 से भाग हो जाएगा, ये भी, ठीक है, इधर भी। तो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 5 से भाग करेंगे हम दोनों तरफ, 5 से भाग करने पर तो आपके लिए, ठीक है, छोटी हो जाएगी आपकी जो आपकी समीकरण बनेगी। 5 से भाग करेंगे, इधर x बचेगा, इधर आपका y बचेगा, इज इक्वल टू 5 से 100 को भाग करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 20, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्या गया है हमारे पास, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी शर्त लिखेंगे, ठीक है, दूसरी शर्त अनुसार। दूसरी शर्त क्या कहती है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो लिखेंगे हम दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार जो आपके क्वेश्चन में जो दूसरी शर्त है वो क्या कहती है, ठीक है। दूसरी शर्त में जो कारें हैं, ठीक है, कारें हैं किधर चलेंगी, विपरीत दिशा में। तो लिख देंगे हम जब कारें विपरीत दिशा में हो, जब कारें विपरीत दिशा में हो, ठीक है। जब
कार्य विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आएंगे तो टाइम ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कम ही लगेगा। तो लिखेंगे 1 घंटे में, इस बार के 1 घंटे में आपस में मिल जाएंगे। 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर समय गुणा चाल, ठीक है। समय कितना हमारे पास 1 घंटा, चाल जो कार ए है उसकी चाल कितनी हमारी x है, तो x हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कार b है आपकी 1 घंटे में, वो कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में कार b द्वारा चली गई दूरी, ये भी आपका चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, ठीक है, एक ही बात है। चाल इसकी कितनी हमारे पास y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय कितना है 1 घंटा, तो y की 1 से गुणा करेंगे तो आप y ही आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम, प्रश्नानुसार, ठीक है। जब कारें विपरीत दिशा में यानी कि एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी कि x प्लस के y बराबर 100, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों समीकरण बन गई हमारी समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। मैथ्स की आपको बस प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की, मैथ्स आपके लिए उतना ही इजी, उतना ही आसान बन जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, x माइनस के y इज इक्वल टू 20, ये आपके पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 ये आपके पास दे रखी है x प्लस के y इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। यहाँ पर, ठीक है, y का गुणांक सेम है और चिन्ह क्या हमारे पास विपरीत चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर विपरीत चिन्ह होते हैं जब भी, तो क्या करते हैं हम समीकरणों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने पर आपके जो चिन्ह है वो सेम रहते हैं, तो माइनस से प्लस वाला आपका कट जाएगा, x और x आपका 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 20 और 100 आपके पास 120 बन जाएगा। x बराबर 120 को 2 भाग करेगा, 2 छक्का 12, 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है। कितना आ हमारे पास, x की वैल्यू 60 आ गई है। x का मान लगा देंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम x का मान लगा रहे हैं, वो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस के y इज इक्वल टू, ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारे पास, सॉरी, x माइनस के y, ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस के y इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, x माइनस के y इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमारे पास 60 आई है, माइनस के y इज इक्वल टू 20, माइनस के y इज इक्वल टू 20, 60 इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर माइनस का 40 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस का 40, 60 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो 40 ही बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो y बराबर कितना आ गया आपका 40, ठीक है। कितना आ गया, y बराबर 40। हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, 60 है और y की वैल्यू, ठीक है, 40 है, तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, अतः कार ए की चाल, ठीक है, कार ए जो है उसकी जो चाल है वो कितनी मानी थी हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, यानी कि जो कार है उसकी जो चाल है यानी कि स्पीड है, ठीक है, एक्चुअल में वो कितनी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल, ठीक है, हमें चाल निकालनी थी दोनों कारों की, इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 40, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है, हमने कर लिया बहुत ही आसान भाषा में। उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है, जरूर पसंद आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा आज की इस वीडियो का, ठीक है, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई पड़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, ठीक है। विमाएं निकालनी आयत की आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। विमाएं किसको बोला जाता है, लंबाई और जो चौड़ाई होती है आपकी आयत की, उसी को हम आयत की विमाएं बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेक्शन का, ठीक है, यानी कि 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, आपको कोई आयत दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई ये एक आयत है, ये आपके पास आयत है, ठीक है, ये आपके पास आयत की लंबाई है और ये आपके पास आयत की चौड़ाई है,
ठीक है। आयत उसी को बोलते हैं जिसकी, ठीक है, आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है, ठीक है, वो बराबर होती है। लंबाई हमारे पास x है, ठीक है, मान लेते हैं हम लंबाई जो है x, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं y। क्या माना हमने चौड़ाई को y, तो लिखेंगे हम माना आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की जो लंबाई है वो कितनी है x है, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को क्या माना हमने y माना, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कक्षा 5-6 में। अतः आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अतः आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपके पास लंबाई x है, चौड़ाई आपके पास y है, तो जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा xy, ठीक है। ये कितना हो जाएगा xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद आपकी जो शर्त है क्वेश्चन में, उन शर्तों को फॉलो करते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त है क्वेश्चन में, वो क्या है पहली शर्त, ठीक है। पहली शर्त में जो उसकी लंबाई है 5 इकाई कम कर देंगे, ठीक है, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाएंगे। यानी कि आपके पास ये कोई आयत है, ठीक है, यही आयत जो हमने पहला बनाया, ठीक है, उसी की लंबाई चौड़ाई में, ठीक है, कुछ कमियां करनी है हमें। तो जो लंबाई है उसकी लंबाई को 5 इकाई कम करेंगे, ठीक है। जो लंबाई x थी 5 इकाई कम करेंगे तो आपको उसकी लंबाई 5 x - 5 हो जाएगी। और जो चौड़ाई है 3 इकाई बढ़ा देंगे, ठीक है। हमारे पास चौड़ाई y थी, 3 इकाई बढ़ा देंगे तो आपके पास y + 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल है 9 इकाई कम हो जाता है, ठीक है, 9 इकाई कम हो जाए, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल आयत है, ठीक है, ये इससे ये वाला आयत कम हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा रहेगा, ठीक है, कम हो रहा है ये वाला बड़ा, ठीक है, ये छोटा रहेगा। तो आप, ठीक है, बड़े वाले में से हमेशा छोटा वाला माइनस करते हैं, यानी कि इसके जो क्षेत्रफल है आपके पास xy आया, तो जो भी आपका ये वाला क्षेत्रफल आएगा इसका नए वाले जो आयत है इसको आप माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे हम नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये भी आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई आपके पास दे रखी है, कितना दे रखा आपको लंबाई, लंबाई आपके पास x - 5 और ये आपके पास चौड़ाई y + 3 बराबर x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x y करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस, ठीक है, x के 3 से करेंगे 3x माइनस, ठीक है, 5 की y से करेंगे माइनस के 5y और माइनस, ठीक है, 5 × 15, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम है तो इसके पास ओबियसली, ठीक है, एक्स वाई ये वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से हम हमेशा ही छोटे वाले को घटाते हैं। छोटे वाले को घटाते तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से 2 घटाएंगे, यानी कि समीकरण 1 है आपके पास एक्स वाई माइनस, ठीक है, इसको घटाएंगे एक्स वाई + 3x माइनस के 5y माइनस के 15, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है 9 वर्ग इकाई है, ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा आपका x माइनस, ठीक है, हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस, ठीक है, एक्स वाई माइनस के 3x प्लस के 5y प्लस के 15 हो जाएगा बराबर 9, ठीक है। प्लस से माइनस वाला, ठीक है, ये कट जाएगा आपका एक्स वाई से एक्स वाई, ठीक है, एक प्लस हो रहा है एक आपके पास माइनस का टर्म है, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 3x प्लस के 5y बराबर, ठीक है, 9, 15 इधर जाएंगे, ये भी आपका 15 माइनस को हो जाएगा, ठीक है, इधर जाकर। तो हमारे पास लास्ट में कितना बचेगा, ठीक है, ये आपके पास फाइनली बचेगा माइनस का 3x प्लस के 5y, ठीक है, बराबर, ये आपके पास 15 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन में दूसरी शर्त है, ठीक है, दूसरी शर्त को फॉलो करेंगे हम, तो लिखेंगे हम दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, ठीक है। मैथ्स को आपको डेली, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स वाकई, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी शर्त में, ठीक है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे, ठीक है। जो दूसरी शर्त है क्वेश्चन की वो लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़वा रहा है, ठीक है। इस बार ये आपके पास आयत है, ठीक है, लंबाई को कितना बढ़ा रहा है वो 3 इकाई,
यानी कि आपके पास लंबाई x थी तो 3 इकाई बढ़ाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाएंगे, आपके पास चौड़ाई y थी, 2 इकाई बढ़ा देंगे तो आपके पास y प्लस 2 हो जाएगा। इस बार जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो 67 इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। इस बार क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो यानी कि आपके पास ये था, इसमें चेंजेस हुए कुछ, ठीक है। ये आपके पास था ओरिजिनल एक्स वाई, इस बार ये आपके पास बढ़ कर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो बड़े वाले में से आप छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है। इस वाले क्षेत्रफल में से आपका जो ओरिजिनल क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना 67 इकाई है, ठीक है। तो लिखेंगे हम नए आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम पहले। नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये आपके पास लंबाई है x प्लस 3, ठीक है, गुणा करेंगे हम y प्लस 2 से, ठीक है। y प्लस 2 से गुणा करेंगे बराबर x से y करेंगे, एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y, और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आपके पास समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 और 2 ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 थी, ठीक है। 1 और 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले समीकरण 1 और 2 बना चुके हैं, तो हम ये वाली जो समीकरण है इसको हम 3 मानेंगे, ठीक है। और ये आपके पास समीकरण नंबर 4 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 4। तो हमारे पास, ठीक है, जो एक्चुअल जो इसका जो क्षेत्रफल था वो एक्स वाई है, तो उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, कितना है इस बार 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा। तो समीकरण 4 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे इस बार, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे इस बार। समीकरण 4 आपके पास ये, ठीक है, समीकरण 4 है आपके पास एक्स वाई प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6 माइनस, ठीक है, समीकरण 1 है आपके पास एक्स वाई बस, ठीक है, बराबर। इस बार डिफरेंस कितना है, वो जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, वो 67 वर्ग इकाई, ठीक है। तो माइनस का एक्स वाई है, प्लस का एक्स वाई कट जाएगा आपके पास, 2x प्लस के 3y बराबर, ठीक है, 6 इधर जाएगा, ये भी आपका 6 इधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। तो आपके पास 2x प्लस के 3y बराबर 61 बचेगा। ये आपके पास समीकरण नंबर, ठीक है, कितनी हो गई है, समीकरण नंबर 5 हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 5। ये आप हमारे पास समीकरण आई हैं, ठीक है, ये वाली, ये जो समीकरण 3 आई थी, ठीक है, इसको यूज करना, और हमें जो हमारे पास समीकरण नंबर 5 आई है इसको यूज कर देना, ठीक है। हमारे पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 5 से, ठीक है, विलोपन विधि लगाएंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 3 व 5 से, ठीक है, समीकरण 3 आपके पास है माइनस का 3x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6। समीकरण 5 आपके पास है 2x प्लस के 3y बराबर 61, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 5। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे x और y के गुणांक, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है, ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर y का गुणांक 5 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक गुणांक को, ठीक है, बराबर बनाना होता है, या फिर x बराबर कर लीजिए या y बराबर कर लीजिए, ठीक है। अगर हम x बराबर करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा, और इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम गुणा 2 से, और इस वाली इक्वेशन में करेंगे हम गुणा 3 से, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे और ऊपर वाली में हम किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे हम 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 6x हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस का 5 दूनी 10y बराबर माइनस का 12 बन जाएगा आपका। 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस का 3 तिया 9y बराबर 61 तिया, ठीक है। 61 के 3 से गुणा करेंगे आपके पास 183 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक 6 यानी कि सेम बन चुका है, x और x, ठीक है, विपरीत चिन्ह है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। विपरीत चिन्हों पर हम जोड़ देते हैं, तो माइनस के 6 से प्लस का 6 कट जाएगा 19, ठीक है। ये 10y है और ये 9y है, तो आपके पास 19y बराबर, इधर 183 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 171 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास, 171, ठीक है, 171 बचेगा आपके पास। इसके बाद हम जो आपका 171 बचा, ठीक है, एक तरफ, ठीक है, वैल्यू इधर गुणा में है 19, तो क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, ठीक है। 19 भाग करेगा आपको, ठीक है। ये जो 19 है y बराबर 171 बटे
19 आएगा, ठीक है। 19 से हम भाग करते हैं 171 को, 19 नामा 171 होते हैं, तो y बराबर आपका कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, y का मान हमारे पास 9 आ गया। y का मान रखेंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर आप y का वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। हमारे पास समीकरण 3 और हमने 5 ली थी, तो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 हमारे पास ये थी, ठीक है, 3x प्लस के 5y बराबर माइनस का 6, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 थी, ठीक है। माइनस का 3x प्लस का 5y की वैल्यू हमारे पास 9 आया, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 3x, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है, बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 3x बराबर माइनस का 6, 45 इधर जाकर ये भी आपका माइनस हो जाएगा। माइनस का 3x बराबर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। 6 और 45 आपका कितना हो जाएगा, 51, ये इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो जो आपका x बराबर है 51/3, 3 से भाग करेंगे 51 को, 17 या 51 होते हैं। x की जो वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, वो 17 आ गया, ठीक है। कितनी आ गई है वो, x की वैल्यू कितनी आ गई, वो 17। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, फाइनली, अतः, ठीक है, विमाएं निकाल ली थी हमने, अतः आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की जो लंबाई है वो हमने क्या मानी थी, x, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 17 है, ठीक है, 17 इकाई आई है। इसके बाद तथा आयत की जो चौड़ाई है, ठीक है, उसको क्या माना था हमने, आयत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई को हमने क्या माना था, y, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 9 इकाई आई है, ठीक है। यानी कि x और y की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, आयत की विमाएं आ चुकी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था, इसको भी हमने इजिली क्लियर कर लिया, ठीक है।